कर्म फल और कर्म चेतना। तो कर्म चेतना किस में पाई जाती है? स्थावर जीवों में पाई जाती है। और कर्म फल चेतना त्रस्त जीवों में। आवाज आ रही? हाँ, तो थोड़ा सा समझ के लिखेंगे। कर्म फल मतलब जिसमें मात्र आवाज कर कर्म फल चेतना जो कर्मों का फल मात्र एहसास कराती है और जहाँ कर्म किए जाते हैं। तो आप ये दो चीज़ें देख लें, पहले अपन समझ लीजिए इसको। जैसे कोई स्थावर जीव है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। इसके बारे में मैं आपसे पूछूं यदि कि ये कर्म करते हैं या कर्म के फल भोगते हैं, बताइए। रेणु दीदी बताइए। कर्म करते हैं, फल नहीं भोगते। फल नहीं भोगते हैं, बहुत अच्छा। प्रियांशी दीदी आप प्रेमलता दीदी आप बताइए। भैया जी कर्म करते हैं और फल नहीं भोगते। अच्छा, अनुप्रिया दीदी। वो कर्म का फल भोगते हैं। अरुणा दीदी। जब है जो कर्म का फल भोगते हैं। ठीक ठीक ठीक, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, रतन दीदी। कर्म करते हैं भैया जी। कर्म करते हैं भैया जी। अश्मिता दीदी। स्थावर जीव कर्म करते हैं, कर्म का फल नहीं भोगते। हाँ, नेहा दीदी। कर्म का फल भोगते हैं। दिव्या दीदी। दिव्या नहीं, विद्या दीदी। कर्म फल भोगते हैं। दिव्या दीदी। चलिए कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा सा। अभी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए सब ऐसा हुआ। कर्म का फल मात्र भोगते हैं, कर्म कर नहीं पाते हैं। कर्म मतलब कि जैसे हम लोग षटकर्म करते हैं, दुकान हम खोल सकते हैं, मकान हम बनाते हैं, है ना, स्कूल पढ़ने हम लोग जाते हैं, लिखाई पढ़ाई हम लोग करते हैं, पूजा पाठ हम लोग करते हैं, ये कर्म हैं। तो ये जो स्थावर जीव होते हैं वे कर्म फल चेतना का मात्र अनुभव करते रहते हैं। कर्म करने का इनके पास कोई साधन नहीं। यदि इनको कोई मारेगा पीटेगा, जैसे पेड़ पौधों को काटा जाता है, तो पेड़ पौधों को किसी ने काटा, अब काटने पर जो दुख हो रहा है उस दुख का मात्र ही अनुभव करेंगे, किसी को बता नहीं सकते और दौड़ करके अपने आप को बचा नहीं सकते, कहीं छुपा नहीं सकते, तो कर्म नहीं कर सकते। कर्म का एकमात्र फल भोग सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा चेंज करेंगे कि स्थावर जीवों में कर्म फल चेतना पाई जाती है। समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकती हैं। आज कोई नया विद्यार्थी जुड़े हों? भैया जी आपने ये 10 में लिखवाया था कर्म फल चेतना का। हाँ, वो थोड़ा सा कर्म चेतना का लिखवाया था कि स्थावर जीवों में। कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। अभी क्या है, वो मोबाइल लेने गए ना हमें, तो चेंज किया तो उस समय जल्दी जल्दी में बोल दिया होगा। इसको चेंज कर लीजिए कि स्थावर जीवों में एकमात्र कर्म फल चेतना होती है और तृष जीवों में कर्म फल चेतना कर्म चेतना होती है तृष जीवों में। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। स्थावर जीव मतलब पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये क्या करते हैं बेचारे? कर्म मात्र भोगते रहते हैं। इनको ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये कर्म भोगेंगे, पर ये कर्म कर नहीं सकते, नया कोई कर्म नहीं कर सकते। सामान्य से भाव चल रहे हैं, उससे कर्म का बंध हो रहा है, वो एक अलग विषय है। सहजता से कर्म का बंध होना एक अलग विषय है, पर ये खुद ब खुद कोई कर्म नहीं कर पा रहे हैं।
कि हम जा कर के पूजन कर लें, कि हम जा कर के कोई घर बांध लें, या अपन जा कर के किसी गर्मी से बच जाने का कोई साधन एकत्रित कर लें, ठंडी से बचने का कोई साधन एकत्रित कर लें। ऐसा कोई भी साधन वो एकत्रित नहीं कर पाने के कारण से इनको मात्र कर्मफल चेतना का अनुभव करने वाला बताया गया है। समझ में आ गया? भैया जी, त्रस जीव में भी 2 से 5 इंद्रिय तक के कर्म चेतना होती है, या ये भी, क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी तो अपने आप को नहीं ठंडी गर्मी से बचा सकते हैं। कैसे नहीं बचा सकते दीदी? चींटी को कभी भी आपने धूप में नहीं देखा होगा, अब सड़कों पे देखना आप, जब भी घर में भी आएगी तो जैसे ही धूप बहुत तेज़ पड़ने लगती है तो चींटी अपने अपने इधर उधर चले जाते हैं। भले ही वो आपको ठंडक के समय में बाहर निकली देखेंगी, पर जहाँ धूप तेज़ी से पड़ने लगती है तो चींटियाँ अपने स्थान पे छुप जाती हैं। और आपने देखा होगा कि ठंडी गर्मी के दिनों में जहाँ ठंडक ज़्यादा रहेगी वहीं ज़्यादा चींटियाँ मिलेंगी आपको, गर्मी जहाँ रहेगी वहाँ चींटियाँ नहीं मिलेंगी। वैसे ही 2 इंद्री से लेकर के बाकी के जितने ऊपर के इंद्री वाले हैं वे सब अपने बचाव के जितने साधन एकत्रित कर सकते हैं अथवा बचने का जितना प्रयास पुरुषार्थ कर सकते हैं वो सारे पुरुषार्थ वो लोग करते हैं। आप यदि चींटी के सामने हाथ रखोगे तो चींटी मुड़ कर के दूसरे स्थान पर जाएगी। ऐसे करके वो बचने के पूरा यदि आप पानी डाल देंगे आप तो पानी में वो यहाँ वहाँ रास्ता खोजती हुई निकलने का प्रयास करेगी। पर आप यदि पानी गरम पानी आप पेड़ पे डाल दो तो पेड़ ना तो भागेगा, ना चीखेगा, ना चिल्लाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो मात्र सहन करेगा, कर्म का फल भोगेगा। जो कर्म उसके सामने आया है वो फल भोगेगा। इस अपेक्षा से उसको कर्म फल चेतना का भाजक कहा है। भैया जी, ये जो 10 जीव रहते हैं ये भी तो कर्म फल भोगते होंगे ना? हाँ, कर्म का फल भोगते हैं दीदी, पर ये कर्म भी कर पाते, तो मुख्य रूप से ये कर्म के करता है। मुख्य रूप से वैसे कर्म फल भी इनके पास है, ये भी आपने जो कहा है वो सही है, पर ये मुख्य रूप से कर्म के करता हैं। और इसलिए मुख्यता की अपेक्षा से इनको क्या कहा कि कर्म चेतना वाला कहा। बाकी इनके पास कर्म फल चेतना भी है, कर्म फल तो भोगेंगे ही, पर मुख्य रूप से क्या करेंगे, ये कर्म करेंगे। अधिकतर लोग कर्म करते रहते हैं। मान लीजिए कैसे करेंगे कर्म, यदि आपको मान लीजिए किसी प्रकार की सर्दी हुई तो सर्दी से बचने के उपाय करेंगे, तो ये कर्म करना है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, गर्म पानी से लेंगे, ठंडे पानी से लेंगे, दूध से लेंगे, या आहार के पहले लेंगे, आहार के पहले बाद में लेंगे। ये सारे हम कर्म करते हैं, अपने बचने के उपाय करते हैं। तो इसलिए इस अपेक्षा से हमने यहाँ पर क्या जाना कि ये सब कर्म फल ना करके कर्म चेतना के धनी ज़्यादा हैं, ऐसा हमें समझ आना चाहिए। और किसी कोई जिज्ञासा? भैया जी, नारकीयों का भी कर्म फल चेतना होती है क्या फिर? हाँ, नारकी और देवभूति में कहा नारकियों के पास भी कर्म चेतना ही होती है, क्योंकि बचने के उपाय करते हैं। फल भोग रहे हैं वहाँ, पर भोगने के साथ भी वो ऐसे बचेंगे नहीं, हमारे सामने ही आ जाए या कुछ भी हो जाए तब भी हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं मतलब प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नारकी भी दौड़ते हैं, भागते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो वो नदी में कूद जाते हैं, नदी में कूदते हैं तो वहाँ पर उनको अनेक प्रकार के कष्ट फिर आते हैं। फिर वो पेड़ के नीचे जाते हैं, पेड़ के नीचे भी तलवार की तरह काटे जाते हैं, प्रयास भरसक करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी जीव कि ये अंतिम समय तक, मतलब मान लीजिए किसी की यदि 33,000 वर्ष की उम्र है तो वो 33 सागर तक भी वो प्रयास करेगा। एकदम 1 मिनट भी ऐसा बैठेगा नहीं कि चलो अब मरने हैं तो मरने ही दो, अब कोड़े पड़ रहे हैं तो पड़ने ही दो, अब कढ़ाई में डाला जा रहा है डालने ही दो, काट रहा है तो काटने ही दो, ऐसा नहीं। हर पल हर क्षण वो बचने का प्रयास करता रहता है, इसलिए उसको कर्म चेतना का कारण कहा उसको। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, जैसे कल बताया था अयोग केवलियों के पास एक ही प्राण रहता है, आयु प्राण।
लेकिन जब वो समुद्घात करते हैं तब तो वो पुतला निकलता है, तो वहां पे काय बल भी आएगा भैया जी? फिर से पूछिएगा। जो केवलियों के लिए, अयोग केवलियों का जो प्राण बताया था, एक ही प्राण रहता है उनके पास, आयु प्राण। तो हाँ उनके, वो जब समुद्घात करते हैं तब जो पुतला निकलता है तो वो तो काय रूप में निकलता है, तो वहां पे काय बल भी आएगा। नहीं, और जो हाँ हाँ बोल लीजिए, पहले आप बता लीजिए पूरा क्या कहना चाह रही हैं। और हाँ, और जैसे वो पुतला भी शंका का निरसन करने के लिए निकलता है, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि उसमें वचन बल भी आएगा। कौन में, अपने इसमें अयोग केवली में? समुद्घात करते हैं, हाँ, समुद्घात के वक्त। हाँ, तो अब यहाँ पर दो तीन चीज़ों को क्लियर करना है अपन को। कि पहली बात तो ये है कि 14वें गुण स्थान में अयोग केवली भगवान के पास मात्र कोई भी योग नहीं बचा। और समुद्घात जो किया जाता है वो 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर्मूर्त शेष रहने पर किया जाता है। जब अंतर्मूर्त शेष रहता है तब आयु कर्म के बराबर शेष 3 कर्मों को करने के लिए ये समुद्घात किया जाता है या होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो वो होगा, और होकर के उसमें कोई शंका समाधान का कोई प्रश्न नहीं है। शंका समाधान तो यहाँ पर जो 6वें गुण स्थान में मुनि महाराज थे ना, उनके पुतले से उनके सिर से जो पुतला निकलता है सफ़ेद रंग का आहाराकृतिधारी मुनिराज के, उस शंका का समाधान करने जाता है। केवली भगवान तो दुनिया की शंका का समाधान करते हैं, उनकी कोई संख्या थोड़ी ना होगी। वो ही यदि शंकालु हो जाएंगे तो अब वो किससे समाधान चाहेंगे? दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी विद्वान कोई हैं तो वो भगवान, अरिहंत भगवान। और अरिहंत भगवान को यदि संदेह हो गया तब बताने वाला तो कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध तो बोलेंगे नहीं। इस अपेक्षा से वहाँ तो कोई शंका का कारण बनता ही नहीं है। और रही बात दूसरी, तो वो 13वें गुण स्थान में ही समुद्घात करते हैं, 14वें गुण स्थान में समुद्घात नहीं करते। समुद्घात का जितना काल है ना, उतने काल में तो असंख्यात जीव मोक्ष चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आते आते जैसे ही वो 3 कर्मों को अपने बराबर करेंगे और सीधे कर्मों को बराबर करके अयोग केवली बन जाएंगे। अयोग केवली बन करके कर्मों को नष्ट करेंगे तुरंत। 5 हेरा अपन जो अक्षर बोलते हैं ना, आ ई उ ए रा री, ऐसे करके ये 5 जो शब्द हैं उनको हिरस्व वाले, छोटे वाले, उनका उच्चारण करने में जितना टाइम लगता है उतने समय में भगवान मोक्ष चले जाते हैं। किसको टाइम लगता है? अपन को नहीं। अपन को तो जितने बार में अपन ने आ ई इत्ते उच्चारण किए इतने में तो असंख्यात तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे। जो गणधर परमेष्टि हैं वे गणधर परमेष्टि जो अंतर्मूर्त में द्वादशांग का पाठ कर देते हैं। किसका कर देते हैं? अंतर्मूर्त में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। उन गणधरों के द्वारा इन 5 अक्षर को बोलने में जितना टाइम लगेगा उतना समय अयोग केवली का है, ऐसा हमें जानना चाहिए। समझ में आया? किसी को जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। किरण दीदी। भैया जी, कल रिवीजन में प्रश्न आया था कि द्वादशांग मतलब क्या होते हैं? 11 अंग और दृष्टिवाद, या 14 पूर्व और 11 अंग? 11 अंग रहते हैं और 12वां जो अंग है उस 12वें अंग के भेद होते हैं। 14 पूर्व होते हैं और 14 पूर्वों में से जो लास्ट का दृष्टिवाद पूर्व रहता है ना, तो उसमें ही जब जो 11वें गुण स्थान में मुनि महाराज रहते हैं वो उस साधना को करते हैं और वहीं पर बहुत सारी देवांगनाएँ आती हैं और वो देवांगनाएँ आकर के मुनिराज को विचलित करती हैं, तो वो गिर जाते हैं अपने गुण स्थान से। ऐसा वहाँ पर जानना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल में इतना समझिए कि 11 अंग और 14 पूर्व। तो 11 अंग जो हैं उन 11 अंगों में से ही लास्ट का जो अंग है उसके ही 14 पूर्व बन जाते हैं।
तो ये पूरा 2.12 हो जाते हैं। भैया जी आपने बोला जो 11 अंग होते हैं उसका जो अंतिम अंग है उसके 14 भेद हो जाते हैं। 14 पूर्व। जी 14 पूर्व हो जाती दीदी। और थोड़ा बहुत कन्फर्म कर लेंगे देख करके। हाँ, जिज्ञासा जिसकी हो पूछ सकते हैं। प्रेमलता दीदी पूछिए। भैया जी इसका क्या अर्थ हुआ? अंतर मुहूर्त में गंधर्व को जीतना, इसका सब क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, उसका समझ में दीदी ऐसा है कि जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष वाली जो अंतिम कंडीशन है उनकी 14वां गुणस्थान, अपन अभी गुणस्थान पढ़ रहे हैं ना, तो गुणस्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो भगवान 14 के बाद क्या करेंगे? या सिद्ध बनने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि 14वें गुणस्थान में केवली भगवान वो कितनी देर तक रुके रहेंगे। तो वो कितनी देर रुकेंगे तो उसका प्रमाण बताया है कि केवली भगवान के समूसण में जो गणधर देव रहते हैं वो गणधर देव अंतर्मूर्त में पूरी 12 अंग का पाठ कर लेते हैं। और पाठ कर लेते हैं तो ऐसी इतनी स्पीड से पाठ करने वाले वे गणधर देव 5 अक्षर बोलने में जितना टाइम लगाएंगे उतने टाइम में वो 14वें गुणस्थान में केवली भगवान रहकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मतलब उसका समय बताया जा रहा है कि 5 अक्षर के बोलने के मात्र समय जितना लगता है उतने समय केवली भगवान को उस 14वें गुणस्थान में रुकने का समय लगता है। उसके बाद वो चले जाते तो भैया जी गंधर्व क्या होता है? गणधर अभी अपन एक और इस विषय को आगे चला के ना, आगे 14वें गुणस्थान आएगा उस समय अपन गणधर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है गणधर। ठीक है भैया एक मुनि महाराज आचार्य परमिष्टि होते, इतना समझिए अभी तो आप। जैसे आचार्य होते हैं वैसे गणधर होते हैं। हाँ चलिए, इतने सारे जो हैंड रेस किए हैं कुछ रीजन पूछिएगा। वंदना भैया जी, ज्ञान चेतना का थोड़ा सा डेफिनेशन चाहिए था। और इसमें चेतना किस अपेक्षा से लेंगे भैया जी? चेतना क्यों बोला है यहाँ पे? चेतना, ज्ञान दर्शन को ही चेतना कहते हैं। ज्ञान और दर्शन रूप आत्मा का जो परिणाम है उसी को चेतना कहते हैं। या फिर एक परिभाषा इसकी आती है कि आत्मा के अनुविदायी परिणाम को चेतना कहते हैं। जो आत्मा के साथ साथ हमेशा रहता है, क्या करता है? जो आत्मा के साथ साथ हमेशा रहे उसको क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। तो वो चेतना कैसी है? ज्ञान दर्शन वाली है। कैसी है? ज्ञान दर्शन वाली। और वो ज्ञान दर्शन कहाँ कहाँ रहेगा जीव के साथ? सोते समय रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रहेगा। खाते पीते रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, है ना। झपकी लेते हुए रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। पढ़ाई करते समय रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। एक इंद्रिय में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो हर कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में जीव जाए, एक इंद्रिय में रहे, 2 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, 10 इंद्रिय में, किसी भी इंद्रिय में रहे, उसके पास वह ज्ञान दर्शन रहेगा ही रहेगा। यदि मान लीजिए कोई कोमा में चला गया, धनश्री दीदी, कोई कोमा में चला गया तो उसके पास ज्ञान दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा भैया जी। रहेगा। तो ऐसे हर कंडीशन में ज्ञान दर्शन साथ में रहता है जीव के, इसी को कहते हैं चेतना। तो जब ये ज्ञान और दर्शन एकदम शुद्ध हो जाते हैं उसको कहते हैं ज्ञान चेतना। ज्ञान जहाँ एकदम शुद्ध हो जाता है तो किसके पास शुद्ध है? तो केवली भगवान के पास ही मात्र ज्ञान एकदम शुद्ध है। तो उसको कहते हैं ज्ञान चेतना के धनी कौन है? तो वे हैं केवली भगवान या सिद्ध भगवान। ले लो ऊपर की जो भी जितने भी पद हैं अरिहंत में, चाहे वो शकल केवली हों, 13वें 14वें गुणस्थान वाले या सिद्ध भगवान, इनके साथ चेतना कौन सी पाई जाती? ज्ञान चेतना।
और अपन लोग कर्म फल चेतना, जो कर्म का फल भोगा जाता है जिसके माध्यम से, वो कर्म फल चेतना है। और जो कर्म करने का कारण बनती है वो कर्म चेतना है। ऐसा लगा लेना चाहिए। हाँ चलिए आगे अस्मिता दीदी। भैया जी और एक डाउट मतलब ऐसा था कि पर्याप्ति मतलब शरीर और प्राण मतलब आत्मा की शक्ति, ऐसे लेना है? पर्याप्ति का अर्थ होता है दीदी, मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। पर्याप्ति मतलब परिसमन्तात इति पर्याप्ति। यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया है कि पर्याप्ति का अर्थ होता है परिसमन्तात। अभी लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। परिसमन्तात, परि मतलब चारों ओर से, वर्गणाओं को एकत्रित करना, और वर्गणाओं को एकत्रित करके फिर उसके अंदर जो कार्य करने की शक्ति है, उस कार्य करने की शक्ति की पूर्णता का नाम है पर्याप्ति। जैसे यहाँ पर अपना एक ग्रंथ जिसका नाम है गौमट्टसार जीव कांड, इसमें बताया है कि परिसमन्तात आपति शक्ति शक्ति निष्पत्ति अर्थात चारों तरफ से प्राप्त की जाने वाली शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। समझिए ध्यान से, चारों तरफ से। मान के चलिए कि जब आत्मा किसी दूसरी गति में जाएगी हमारी, तो वहाँ क्या करेगी, जाते ही, एकदम जाते ही, जैसे उस गति में जाते ही तुरंत चारों ओर से अपने शरीर को बनाने वाली आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करेगी, चारों तरफ से करेगी। उदाहरण कैसे समझें हम? उदाहरण ऐसे समझिए कि जैसे मानिए कि कोई गरम तवा है जिस पे अपन रोज रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उस गरम तवे पे आप यदि पानी डालेंगे तो वो पानी चारों तरफ से उसको ग्रहण करेगा। ऐसे नहीं कि बीच में से ही जाएगा, जहाँ जहाँ से पानी गिरेगा वहाँ पूर्ण रूप से चारों तरफ से ग्रहण कर लेगा। वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बनाने के लिए चारों तरफ से, मतलब सब तरफ से वो अपनी आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा बहुत जल्दी से, और अपना शरीर का निर्माण कार्य चालू करेगा। इसको कहते हैं शक्ति की पूर्णता। तो पर्याप्ति मतलब पर्याप्ति क्या, जो चारों तरफ से प्राप्त की जाने वाली शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ से प्राप्त की जाने वाली। अब भले ही आप लिख सकते हैं आराम से, इसको मैं और आपको सरल करके बता दे रहा हूँ। इतना लिख लीजिए कि चारों तरफ से प्राप्त की जाने वाली शरीर को निर्माण करने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। चारों तरफ से क्या प्राप्त किया, तो चारों तरफ से हमने वर्गणाओं को प्राप्त किया। कौन सी वर्गणाओं को प्राप्त किया, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ 2 मिनट में। वैसे आज टाइम हो गया, कल मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा यहाँ शिविर चल रहा था, इसलिए थोड़ा काम अभी रुके हुए हैं सारे, उसके कारण आपको सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, और टाइम पे क्लास भी अपनी चल नहीं पा रही है। फिर भी तभी तो आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग पर्याप्ति किसे कहते हैं। तो चारों तरफ से क्या लिख लिया आपने, शीतल दीदी क्या लिखा है? चारों ओर से प्राप्त की जाने वाली शरीर के निर्माण की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। बहुत अच्छे। तो इसमें हमें कैसे ग्रहण करना है, हम प्राण को और पर्याप्ति में क्या डिफरेंस, अंतर क्या है, इसको भी अपन आगे समझ लेंगे तो आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा। अब यदि सामान्य से समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे बल्ब है, अस्मिता दीदी ध्यान दीजिए, जैसे बल्ब है और बल्ब में भी जलने की शक्ति होना चाहिए। आ रहा है समझ में? बल्ब यदि उसमें जो तार लगे रहते हैं वो तार कहीं से टूट फूट जाए ना, तो उसके अंदर करंट आने के बाद भी नहीं जलेगा वो।
तो बल्ब में भी एक शक्ति होती जलने की, और फिर उसके अंदर करंट आता है, तो दोनों मिल कर के लाइट जलती है। वैसे ही हमारे अंदर उस लाइट को ग्रहण करने की शक्ति भी होना चाहिए। तो अंदर से जो पावर आएगा वो हो गया क्या, हमारा प्राण। और उस प्राण को एक्सेप्ट करके उसका उपयोग करने की जो सामर्थ्य है उसको हम कहेंगे पर्याप्ति। करंट आया हमारे पास और बल्ब में भी जलने की सामर्थ्य है, तो उसको कहेंगे हम लोग पर्याप्ति और प्राण। ऐसे अंतर हमें दोनों को समझ लेना है, इससे बेहतर शायद उदाहरण कोई नहीं होगा। और भी कोई उदाहरण आप लोग ऐसे खोज करके अपन। जैसे प्राण तो करंट हो गया और प्राप्ति शरीर, नहीं बल्ब। नहीं, बल्ब भी कौन सा बल्ब, फ्यूज बल्ब नहीं, बिना फ्यूज होना चाहिए। बल्ब अकेला कहेंगे तो वो नहीं चलेगा, फ्यूज बल्ब नहीं होना चाहिए। बल्ब भी पूर्ण शक्ति वाला होना चाहिए, जलने की सामर्थ्य वाला होना चाहिए। वैसे ही मान लीजिए हमारे अंदर से क्या आ रही है, प्राण तो हैं, पर मान लीजिए पर्दा फट गया कान का। क्या फट गया, कान का पर्दा फट गया। तो कान का पर्दा फटने के कारण से हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही। सुनने समझने की शक्ति तो है, पर कान का जो पर्दा था, उस कान का पर्दा जो ग्रहण करने की सामर्थ्य थी उसमें जानने की, वो सुनने की शक्ति खत्म हो गई। अंदर शक्ति है पर पुद्गल की शक्ति खत्म हो गई, पुद्गल की जो पूर्णता थी वो खत्म हो चुकी है। ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। ये जो हैंड रेस उठे हुए हैं, पूछ सकते हैं कोई जिज्ञासा हो तो। और यदि वंदना भैया जी, तो फिर हम ऐसा समझे कि कोई भी नया शरीर जब प्राप्त करने जाता है जीव, तो प्राप्त करते वक्त जो वर्गनाएं या परमाणु इकट्ठे करने के लिए जो शक्ति की जरूरत है उसे पर्याप्ति कहते हैं। एकदम राइट, कि हम लोग जो वो परमाणु ग्रहण कर लिए। अब परमाणु ग्रहण करके हमने क्या बना लिया, शरीर बना लिया। अब हार्ट जो हमारा है वो श्वास लेने की योग्यता है कि नहीं उसमें, उस योग्यता का नाम ही पर्याप्ति है। यदि हार्ट में श्वास लेने छोड़ने की शक्ति नहीं है तो वो शक्ति पर्याप्तिहीन कहलाती है ना। ये कहलाना चाहिए, शक्ति होना चाहिए उसमें भी, ग्रहण करने की शक्ति। प्रकाश आएगा पर प्रकाश को प्रकाशित कौन करेगा, बल्ब में उसकी शक्ति होगी तब तो प्रकाशित होगा। बल्ब का अंदर का तार टूट जाए तो प्रकाश नहीं दे सकता, भले ही अंदर से करंट आ रहा है पर वो प्रकाशित नहीं कर सकता है। वैसे ही हमारे आँख के अंदर तो रोशनी है, पर हमारी आँख यदि किसी ने फोड़ दी तो आँख में प्रकाश होने के बाद भी, हमारे पास चैप्सम होने के बाद भी वो बाहर तक काम नहीं करेगी। तो ग्रहण करने की शक्ति भी होना चाहिए, है ना। तो इसी को कहते हैं अपन लोग प्राण और पर्याप्त। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा। अरुणा दीदी आपका। हाँ दीदी, आपने जो 13वें गुण स्थान में 4 प्राण बताए ना, आयु, स्वाचोस्वाद, भाषा और एक और प्राण क्या बताया है? काय बल, नहीं सॉरी, क्या होता है, काय, भाषा, आयु और स्वाचोस्वाद, 4 हो गए ना। काय से काय बल को लेना है या स्पर्शन में जो काय है वो लेना है? काय बल नहीं लेना है, काय ओनली काय लेना है। सुनीता दीदी म्यूट करिए। सुनीता दीदी, नहीं तो इसमें इंद्रियों वाला स्पर्शन आएगा ना फिर? हाँ, स्पर्शन शरीर मात्र जैसे क्योंकि वो योग तो खत्म हो गए ना यहाँ पर तो। हाँ, योग तो खत्म पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं, औपचारिकता से तभी योग हैं। योग खत्म हो जाएंगे तो अयोगी कहला देंगे, पर अभी पौद्गलिक योग फिर भी है, अभी उपचार से योग है। क्योंकि भाषा बोल रहे हैं भगवान, बिना भाषा के कैसे बोलेंगे। तो उनके पास अभी ये सारे मन वचन तो है ही अभी, इस अपेक्षा से उनके पास अभी योग है। फिर 14 तो भैया जी जैसे भाषा ले रहे हैं तो फिर वचन क्यों नहीं ले रहे हैं? भाषा ले रहे हैं, वचन क्यों नहीं, मतलब वचन बल क्यों नहीं ले रहे? भाषा है तो वचन बल से ही तो भाषा रहेगी। हाँ, भाषा जैसे सहजता से निकल रही है, वहाँ पे भगवान को प्रयास, अपन क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने पास बल की आवश्यकता है।
वहाँ भगवान को अब प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान अपने आप में इतने अनंत शक्ति के धनी हो गए हैं कि उनको ये छोटी मोटी शक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ी अब वो। तो उनको प्रयास नहीं करना पड़ेगा अपना, जैसे कि भैया जाओ गर्म पानी लेके आओ, पहले खराश हो रही है उसको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे बहुत थक गए हैं बोल बोल करके, फिर अब 2 घंटा बोल लिया, प्रवचन कर लिए हैं, अब थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा बॉर्नवीटा पिएंगे, थोड़े से ठंडक पिएंगे, है ना। ये सारे काम वहाँ नहीं होते। तो उनको प्रयास की ज़रूरत, बल की आवश्यकता नहीं है। बल को तो अपन लोग की आवश्यकता है। चलिए और किसी की। भैया जी भाषा प्राण थोड़ी लिखा है अपन ने। अब मन बल वचन बल और काय बल ये प्राण है ना, भाषा प्राण नहीं है। तो मैं भी वही नहीं, सोच रही हूँ कि क्या भाषा मैंने गलत लिखा है कि कहीं? नहीं नहीं, सही लिखा है। आयु भाषा है ना, श्वासोच्छ्वास। दोनों ने एक ही लिखा है। वचन और भाषा एक ही चीज़ है, वो अंतर नहीं है। भाषा का हो या वचन का हो, एक ही चीज़ है। मुझे एक बार और बताइए, मुझे प्राण कितने होते हैं? क्या चीज़ बताइए? सहयोग के लिए कितने प्राण होते हैं, एक बार फिर से बताइए, कंफ्यूज हो रही हो सब दिखा। भैया जी भाषा तो उसमें आएगी पर्याप्ति में। 1 मिनट अपन तो यहाँ क्या लेंगे? वो कल लिखवाया था ना भैया जी, नहीं तो लिखवाया था कल। तो मैं एक बार कंफ्यूज मैं हो गई अब भाषा। सबकी पर्याप्ति और एक बार प्राण बता दे रहा हूँ, तो सबके प्राण वापस आ जाएंगे। शांति से बैठे और सुने ध्यान से। लिखेंगे पर्याप्ति, पहले लिखेंगे। एक इंद्री की 4 पर्याप्ति होती हैं। लिख लीजिए, एक इंद्री की 4 पर्याप्ति होती हैं, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, पंच इंद्री, इन सब की 5 पर्याप्ति होती हैं। किस किस की? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंच इंद्री। इनके पास कितनी पर्याप्ति हैं? तो 5 पर्याप्ति हैं। और संगी पंचेंद्री जो है उसके पास 6 पर्याप्ति होती हैं। हो गया संभव? एक बार बोलो भैया। कौन सा वाला बोलना है दीदी? चलिए लिख लीजिए। एक इंद्री के पास 4 पर्याप्ति होती हैं, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, पंच इंद्री, इनके पास 5 पर्याप्ति होती हैं, और संगी पंच इंद्री के पास 6 पर्याप्ति होती है। एक चार्ट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कल या परसों में जैसे फ्री रहते हैं। चलिए आगे। भैया जी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा ऊपर से चला जा रहा है, कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं है। क्या समझ? पर्याप्ति का कल जो भी लिया है मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, तो आप तो अभी कुछ बताया नहीं पर्याप्ति किसे कहते हैं, कितनी भेद होते हैं, ये बताया भी नहीं है। बस इतना बताया अभी कि किस जीव को कितनी पर्याप्ति होती है। ये आप हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालना है? किस जीव को कितनी पर्याप्ति होती हैं। तो एक इंद्री के पास 4 पर्याप्ति। ठीक है, अभी इतनी लिखिए, संख्या लिख लीजिए मात्र। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंच इंद्री, इनके पास कितनी पर्याप्ति? तो 5 पर्याप्ति। पाँचों के मतलब जितने भी हैं इनके 5-5 पर्याप्ति। ऐसा नहीं लिखना कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंच इंद्री, इनके पास मिलाकर टोटल 5 पर्याप्ति होती है, ऐसा नहीं। 2 इंद्री के पास भी 5 पर्याप्ति हैं, 3 इंद्री के पास भी 5 पर्याप्ति हैं, और 4 इंद्री के पास भी 5 पर्याप्ति होती हैं, और असंगी पंच इंद्री के पास भी 5 पर्याप्ति होती हैं, और संगी जो पंच इंद्री है उसके पास 6 पर्याप्ति होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप ने यदि नाम नहीं लिखे हों तो 6 पर्याप्तियों में से आप पहला है आहार पर्याप्ति, दूसरा है शरीर पर्याप्ति, तीसरी है इंद्री पर्याप्ति। पर्याप्ति बार बार मत लिखिए आप, तो एक एक नाम मत लिखते जाइए। फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, और
भाषा पर्याप्ति और लास्ट है मन पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। तो अब इनमें से क्रम से लगा दीजिए। एक इंद्रिय के पास 4 हैं तो मतलब लास्ट की 2 नहीं हैं। कौन कौन सी नहीं हैं? तो भाषा और मन नहीं है। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के पास, 4 इंद्रिय असंगी पंच इंद्रिय के पास 5 पर्याप्ति, मतलब भाषा आ गई है। और संगी पंच इंद्रिय के पास मन आ गया है तो 6 पर्याप्ति हो गई। ऐसे 6 पर्याप्ति हो जाती। चलिए भैया जी, इंद्रिय पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति में क्या अंतर है? इंद्रिय पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति में क्या अंतर है? शरीर पर्याप्ति ऐसी है कि हम लोगों ने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, ठीक है। बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर खड़ा कर लिया है घर का। फिर उसके बाद हम लोग उसमें खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, तो ये कहलाती इंद्रियां। वैसे अपना पूरा शरीर बन गया। शरीर में फिर आंखें बनी, कान बने, मुंह बना, नाक बनी, ये अपनी इंद्रियां बन गई। अकेला के शरीर बनता तो आंखें, नाक, कान, मुंह बस ऐसे ही दिखते नहीं, अलग से दिखते ही नहीं, उनका शक्ति नहीं दिखती। तो आँख में देखने की शक्ति आई है, कान में सुनने की शक्ति आई है, नाक में सूंघने की शक्ति आई है। अलग अलग, ऐसा नहीं कि आप नाक की जगह आँख से सूंघ लो और आँख की जगह नाक से देख लो, ऐसा नहीं है। जो शक्ति जहाँ जहाँ होना चाहिए उन इंद्रियों की शक्ति उस स्थान पर आई है, उसी को पर्याप्ति कहते हैं, इंद्रिय पर्याप्ति। भैया जी एक जिज्ञासा थी, अगर इंद्रियों के माध्यम से हम अगर श्वास ले सकते हैं नाक से माध्यम से, तो अलग से एक पर्याप्ति श्वास की क्यों है? नाक से लेते पर अंदर कैसे जाती? नाक तो कितनी बड़ी है नाक, बताओ, अंदर तक थोड़ी नाक है। नाक तो इतनी सी यहीं तक है, अपने ऊपर तक। फिर फेफड़े उसको ग्रहण करके अंदर तक ले रहे हैं, एग्जर्व कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अंदर तक जो श्वास चली गई है उस श्वास को कैसे हम बाहर निकालते हैं? तो जो नासिका है अपनी यहीं तक है छिद्रवश, और उसके अंदर तक जो गए हैं, जा रहा है, हम श्वास ले रहे हैं, बाहर तक छोड़ रहे हैं, ये सब हम फेफड़ों के माध्यम से कर रहे हैं। तो उसको अपन लोग श्वास कहते हैं। फेफड़ों का अर्थ है श्वास। श्वास और उच्छ्वास। श्वास मतलब लेना और उच्छ्वास मतलब छोड़ना। तो लेना छोड़ने की प्रतिक्रिया हम लोग, नासिका तो हमारा काम कर रही है, पर जो ग्रहण कर रहा है उसको तेज़ी से वो छोड़ रहा है, वो हमारा फेफड़ा ही काम कर रहा है। ये फेफड़े ख़राब हो जाएंगे तो सांस लेना और छोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। नाक अकेली कुछ भी नहीं करेगी। इसलिए दमा का जिनको प्रॉब्लम होती है ना, दमा का रोग, मतलब क्या बोलते हैं, दमा के रोग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, वो अस्थमा का प्रॉब्लम। अस्थमा, राइट। तो अस्थमा का प्रॉब्लम जिनको होती है उनकी नाक खराब नहीं हुई है, उनको फेफड़े खराब हुए हैं। फेफड़े खराब हुए इसलिए तो वो नासिका के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वो फेफड़े एग्जर्व उसको ग्रहण छोड़ नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे, तो उसके कारण से अस्थमा का रोग होता है। वो नाक से नहीं हुआ है, वो तो फेफड़ों से हुआ। तो काम अकेली नाक नहीं कर रही है, फेफड़े लेने और छोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? आज इतना ही रहने देते हैं। भैया जी फिर अर्यंत भगवान के कौन कौन से प्राण लेंगे? 4 प्राण। अब भगवान के क्या प्राण लोगी? वो तो वैसे ही भगवान के ही प्राण लोगी। बताओ क्या हो रहा है संसार में, पंचम काल की ऐसा चालू हो गया, भगवान के ही प्राण लेंगे या फिर? तो एक इंद्रिय के पास 4 प्राण, लिख लीजिए आप। किस जीव को कितने प्राण होते हैं? एक तो बढ़िया अच्छी घूमो फिरो और फिर जब चाहे जुड़ो क्लासों में, फिर पूछते फिरो कितने प्राण और कहाँ के प्राण। तो एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, 3 इंद्रिय में 7 प्राण होते हैं, 4 इंद्रिय में 8 प्राण होते हैं, असंगी पंच इंद्रिय में 9 प्राण होते हैं। एक प्राण बढ़ाते जाओ। फर्स्ट में बस 2 बढ़ाना, एक इंद्रिय में 4 और 2 इंद्रिय में 6। फिर एक इंद्रिय के साथ एक प्राण बढ़ाते जाइए। 2 इंद्रिय में 6, 3 इंद्रिय में 7, 4 इंद्रिय में 8, असंगी पंच इंद्रिय में 9 और संगी पंच इंद्रिय में 10 प्राण होते हैं। हाँ पूछिए अनुप्रिया दीदी, आपका हैंड रेस किया है,
रेणु दीदी आपने किया कुछ जिज्ञासा हो पूछ सकती हैं फटाफट। नहीं भैया जी, मैं तो प्राण बता रही थी। अरिहंत परमेष्ठी के पास कितने 4 प्राण हैं, हाँ वो प्राण के लिए किया था। काय काय यानी स्पर्शन प्राण, हाँ भाषा यानी वचन प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। बिल्कुल। कोई प्राण बताता है, कोई प्राण लेता है, यही तो है। अनुप्रिया दीदी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी भैया जी, प्रश्न था आपका, कल उत्तर दे दीजिएगा। तीर्थंकर भगवान के जो गणधर परमेष्ठी होते हैं ना भैया जी, तो वो एक से अधिक होते हैं। तो जो मुख्य गणधर होता है वो दिव्य ध्वनि को झेलता है, तो बाकियों का क्या काम होता है? बाकी क्या काम होता है? बाकी के लोग सुन करके विशुद्धि बढ़ाते रहते हैं। जैसे मान लो अन्य शिष्य बैठे रहते हैं पास में, है ना, अन्य शिष्य बैठे रहते हैं और आचार्य परमेष्ठी अपना उपदेश देते रहते हैं। तो अन्य लोग क्या करते हैं, भले ही उनको उस चीज़ का ज्ञान है, प्रवचन सुनने ज़रूरी नहीं है, पर मंच पे फिर भी बैठना, क्योंकि अपने आचार्य बैठे हैं, अपने गुरु महाराज बैठे हैं, तो गुरु महाराज अकेले थोड़ी बैठेंगे अपने मंच पे, सबको बैठना चाहिए। तो वैसे वो भी बैठे रहते हैं, सब एकदम शोभा बढ़ाते हैं। और भगवान के साथ रहने से विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान के धनी हो गए हैं और उनके पास बैठने से अनायास ही बहुत विशुद्धि बढ़ती, कर्मों की निर्जरा होती है। और वहाँ बैठना मात्र भी हमारे लिए अनेक प्रकार की रिद्धियों का कारण बन जाता है, अनेक प्रकार की सिद्धियों का कारण बन जाता है। परिहार विशुद्धि किसको होती है? तो जो केवली भगवान के समूह शरण में प्रत्याख्यान का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज, तो ऐसी रिद्धि सिद्धि अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं उनके भगवान के समूह शरण में। और अनेक तपस्याएं करने से जो हमारी कर्म की निर्जरा होगी, वो निर्जरा भगवान के दर्शन करने से होती है, भगवान के पास बैठने से होती है ना। जैसे आचार्य को देखते ही अपना रोम रोम पुलकित हो जाता था, अनेक कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते थे। वैसे ही भगवान को जब वो देखते रहते मुनिराज, तो उनको भी लगता है भगवान कब जल्दी आएगा दिन, हम भी केवली बने, हम भी केवली बने। तो ऐसी भावना बातें हैं। तो वैसी भावना भाने से कई मुनि महाराज तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं बैठे बैठे वहीं पे। तो गणधर देव भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? बताइए, तीर्थंकर के गणधर स्वामी तीर्थंकर प्रकृति के बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो तो समूह शरण में भावना ही बहाते हैं, तो कर सकते हैं। भावना तो हम भी भाते हैं तो भावना से नहीं, गणधर स्वामी एक भवावतारी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो एक ही भवावतारी हैं, तो वो तीर्थंकर प्रकृति के बंद कब करेंगे? हाँ, विदेश क्षेत्र वाले कर सकते हैं, विदेश क्षेत्र वाले करके तुरंत, और दीक्षा में तो हैं ही, तो उनके 2 कल्याणक हो सकते हैं। कौन कौन से वाले? केवल ज्ञान वाला और एक मोक्ष, ज्ञान और मोक्ष। मोक्ष, ये 2 कल्याणक हो सकते हैं। बाकी भरत क्षेत्र वाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मोक्ष वहीं से जाएंगे, और उनके 5 कल्याणक होते हैं भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र वालों के, तो उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। ये वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, ये वाला सिस्टम तो विदेश क्षेत्र में मात्र चलता है। चलिए, हाथों को जोड़ेंगे, बाकी की कल पुनः समझेंगे अपन लोग प्राणों के बारे में। आज जितने प्राण लेना था ले लिया अपन ने, आँख का आके कर लेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। दौदशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लेंगे।
वंदना